कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के शपथ ग्रहण समारोह में जगदीश टाइटल भी शामिल हुए थे। इसको लेकर बीजेपी नेता ने कांग्रेस पर परंपरागत कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा किया था। इस पर कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ ने बीजेपी पर निशाना साधा और गौरव वल्लभ ने कहा कि बीजेपी केवल दलितों को दबाने की कोशिश कर रही है। इसी के साथ उन्होंने कई अन्य मुद्दों पर भी प्रतिक्रिया देते हुए क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। देखिए, रामचरितमानस की एक चौपाई है, जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे तिन तैसी। अब कल पूरे देश में एक बड़ा समुदाय, खड़गे जी ने कभी ये नहीं कहा कि मैं दलित हूँ इसलिए मेरे को ये पद चाहिए। उन्होंने इस चीज का मिसयूज करने का जीवन में, अपने 55 साल के सार्वजनिक जीवन में कभी प्रयास नहीं किया। पर जब देश का एक बड़ा वर्ग कल हर्षोल्लास में झूम रहा था कि एक व्यक्ति जो देश के एक बड़े सामाजिक भाग को रिप्रेजेंट करता है, जो दलित को रिप्रेजेंट करता है, वो भारत की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी का अध्यक्ष बन रहा था, तो संघ के चेले और भारतीय जनता पार्टी के नेता, तथाकथित नेता वेता कुछ नहीं है, अमित मालवीय, संबित पात्रा, भाटिया, इनको क्या दिखा कल? ये नहीं दिखा कि देश का एक बड़ा भाग झूम रहा है। इनको दिखा कि कौन कहां बैठा है। अरे बाहर निकलो, कल हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने अध्यक्ष को चुना है और थोपा नहीं है। नागपुर से ऑर्डर नहीं आया, अमित शाह और मोदी ने डिसाइड नहीं किया कि कौन अध्यक्ष बनेगा। हमारे डेलीगेट्स ने चुना है। तो इनकी भावना देखिए, इनकी निम्नता देखिए। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए दलितों को दबाने की, दलितों का उपहास उड़ाने की, मैं पुनः कहता हूं कि हमने एक बड़े वर्ग को रिप्रेजेंटेशन दिया है, अपना अध्यक्ष चुना है। आप अपनी इस दलित विरोधी मानसिकता से बाहर आइए। अपनी दिखावटी, जो आप दलित और ट्राइब्स की जो दिखावट करते हो, उससे बाहर आइए। और इस तरह की बात, मैं तो केजरीवाल से सिर्फ 2 सवाल पूछूंगा। दीपावली के दिन पूरा पेज, अखबार के पहले पेज पे केजरीवाल ने एडवर्टाइजमेंट दिए। दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी की फोटो नहीं लगाई, खुद की फोटो लगाई। भगवान गणेश जी की फोटो नहीं लगाई, खुद की फोटो लगाई। दीपावली के दिन उनकी ये मानसिकता है। और दोनों ने मिलके, संघ का बड़ा चार्ज मोदी और संघ का छोटा रिचार्ज केजरीवाल, बड़ा चार्ज और छोटा रिचार्ज ने दोनों ने मिलके लोगों की जेब से नोट निकाल लिए। अब महत्वपूर्ण यह है कि लोगों की जेब में नोट पहुंचे तो सही। आपने पिछले 8 सालों में लोगों की जेब से नोट निकलवा लिए। किसकी तस्वीर लगानी है, किसकी नहीं लगानी है, अरे नोट निकाले जो तो अंदर डालो पहले लोगों की जेब में। और अगर इतना ही भक्ति भाव था तो आपने केजरीवाल जी दिवाली के दिन एडवर्टाइजमेंट जो दिया, उसके अंदर माँ लक्ष्मी की फोटो क्यों नहीं लगाई, भगवान श्री गणेश की फोटो क्यों नहीं लगाई, उसका जवाब दीजिए। फिर हम आगे के। देखिए, मेरे को भी कल भगवान श्री राम मेरे सपनों में आए और उन्होंने मुझे कहा केजरीवाल झूठा आदमी है, केजरीवाल पे कभी भरोसा मत करना। ये भगवान श्री राम आए मेरे सपनों में और उन्होंने ये कहा कि जो व्यक्ति संघ के इशारों पे काम करता है, जिसकी खुद का कोई आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट नहीं है, जिसने जो वादे किए, अभी जब हम खड़े हैं यहाँ पे AQI लेवल 400 है इस जगह पे, अभी आप नाप के देखिए। क्योंकि केजरीवाल तो दिल्ली रहते नहीं है, वो तो भ्रमण पे रहते हैं, उनको क्या पता है। पहले बोलते थे कि पंजाब की वजह, सरकार की वजह से दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है, अब तो पंजाब में भी उनकी पार्टी की सरकार है। ये मैं केजरीवाल जी को कहता हूँ, दारू प्रेमी सरकार है इनकी। एक मुख्यमंत्री दारू पीने की वजह से फ्रैंकफर्ट में डिबोर्ड हुआ, देश की नाक कटवाई। दूसरा उप मुख्यमंत्री दिल्ली का दारू के घोटाले का आरोपी बना हुआ है, जो दारू के अंदर उसने क्या क्या कांड किए वो बना हुआ है और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं पूछता हूँ, दोनों से पूछता हूँ, केजरीवाल जी से भी, उनके एक जो दूसरे मुख्यमंत्री है उनको मैं ज्यादा दोष नहीं देता क्योंकि उनके हाथ में कुछ नहीं है, सत्ता यहीं से चलती है पंजाब की भी। तो मैं ये उन दोनों से पूछना चाहता हूँ कि आपने जो वादे किए उसका लेखा जोखा प्रस्तुत कीजिए। दिल्ली को कब इस प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी? हवा में भी प्रदूषण है और दिल्ली की सरकार की मानसिकता में भी। तो एक सीधा सिंपल एक लाइन की मांग रखी है कि मोदी सरकार, क्योंकि गृह मंत्रालय की सरकार है जम्मू कश्मीर में,
अमित शाह जी देश के सामने एक व्हाइट पेपर रखे और बताए कि 370 हटने के बाद कश्मीर में कितनी कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई है, कितनी हिंदुओं की हत्या हुई है, कितनी आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मारा है, इसका ब्यौरा दे दे और उसको पिछले 3 साल से या उसके पहले के 5 साल से कंपेयर करके देश को सदन में बताए कि ये हमने पाया। ये खोखली बातें करना बंद करें, एक व्हाइट पेपर लेके आए और बताए कि कितने माइग्रेंट मजदूरों की हत्या हुई कश्मीर में, कितने पंडितों की हत्या हुई, कितने कश्मीरी लोकल लोगों की हत्या हुई, कितने आतंकवादियों को हमारे सुरक्षा बलों के वीर जवानों ने मौत के घाट उतारा। ये सारा लेखा जोखा बोल दें, उसके बाद हम आपकी बात मानेंगे, क्योंकि आप जो कहते हो उसमें सत्य